लेके आई हूँ और किस हिसाब से काढ़ा बनाना चाहिए, उसका प्रॉपर मेथड, हम क्या क्या डालेंगे और कितनी अमाउंट में डालेंगे और कितने लोगों के लिए, क्योंकि जो प्रॉपर हम इस टाइम बनाते हैं एक ही साथ जो सामान होता है, जितना भी चाहे गरम मसाले होते हैं, अदरक, मतलब सामान डालते तो हैं, लेकिन डाल करके एक ही साथ डाल दिया, एक ही साथ डालने के बाद उसको गैस पे चढ़ा दिया और तेज आंच करके उबाल दिया, उसको तेज आंच करके उबाल दिया। फिर उसके बाद उसी में गुड़ डाल दिया, चीनी डाल दिया, सारा सामान एक ही साथ डाल करके जैसे पीपल की खिचड़ी की टाइप बन जाता है, और उसके बाद काढ़ा पी लेते हैं, फिर हमको आराम ही नहीं मिला। तो जिस हिसाब से हम खाना बनाते हैं उस हिसाब से काढ़े का भी एक प्रॉपर स्टेप होता है कि हमें कौन सा सामान किस टाइम डालना चाहिए, और काढ़े का एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए कि आपको उसी टेम्परेचर पे उस हिसाब से उबालना है कि वो एक प्रॉपर तरीके से पके। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि अगर ज़्यादा तेज पर अगर मसाले भुने या डाल रखें तो वो नीचे से जल जाता है, लेकिन पानी तो जल नहीं सकता, पानी से बर्तन। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम तेज आंच पर पकाते हैं काढ़ा तो उसका जो भी एसेंस होता है, क्योंकि ये जो गरम मसाले होते हैं ये बिल्कुल हल्के होते हैं, अगर जिनको हल्के तरीके से, जितने हल्के से और जितने प्यार से, जितने अच्छे तरीके से पकाया जाए, इनका प्रभाव हमारे शरीर पर उतना अच्छे तरीके से होता है, उतनी ही लाभदायक होगा और हमारे शरीर को भी लाभ पहुंचेगा। लेकिन हम क्या करते हैं तो उसको तेज आंच पर इतना ज़्यादा पका देते हैं कि उसका जो असर मिलना चाहिए ना वो भी बंद हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे। और हम सबसे पहले एक लोगों के लिए, अगर हमें एक लोग के लिए काढ़ा बनाना है तो हम सिर्फ हाफ ग्लास पानी डालेंगे। मैं ये वाला ग्लास यूज़ कर रही हूँ और मैंने इतना पानी रख लिया। तो आज हम 2 लोग के लिए काढ़ा बनाएंगे तो 2 लोगों के लिए काढ़े के लिए हम 1 ग्लास पानी डालेंगे और उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। तो मैंने सबसे पहले इसमें 1 ग्लास पानी डाल लिया, तो ये प्रॉपर अमाउंट है 2 लोगों के काढ़े के लिए। और इसमें सिर्फ थोड़ा सा, हाँ इतना ही डालना है हमें, 2 लोगों के लिए काढ़े बनाने हैं। तो सबसे पहले हम पानी ले लेंगे और मतलब 1.25 ग्लास मान सकते हैं, तो हम उस हिसाब से करेंगे। और सबसे पहले अगर हम पानी ले लिया, पानी लेने के बाद हमें पूरे पानी को उसके ऊपर रख देना है। जब तक वो पानी गर्म नहीं हो जाता तब तक आप उसमें कोई सामान नहीं डालेंगे। और हम क्या करेंगे, जब हम अदरक लेंगे तो अदरक हम क्या करते हैं कि जैसे कि जब हम काढ़ा बनाते हैं तो हमारा जो अंगूठा है, अंगूठे की जो पहली लाइन है, तो 1 लोगों के लिए अदरक का अमाउंट हमारे अंगूठे के पहले लाइन के बराबर ही होनी चाहिए, सिर्फ इतनी होनी चाहिए। और आप लोगों के हिसाब से अदरक का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 लोगों के लिए इतना अदरक होना चाहिए। तो मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो इस हिसाब से मैं 2 अदरक के पीसेस ले रही हूँ, इतना। तो 2 लोगों के लिए इतना काढ़ा हो जाएगा। उसके बाद हम अदरक को अपने साइड में रख लेते हैं और कम से कम हमें 10 से 15 पत्ते तुलसी के, इतने पत्ते तुलसी के चाहिए, लेकिन हमें अलग अलग डालना है, एक ही बार में नहीं डालना सारा सामान। और जितना हम अदरक डाले हैं, अगर इतना अदरक की इतनी मोटाई है तो उसकी आधी मोटाई का हम दालचीनी डालेंगे, और जो उसकी लंबाई रहेगी वो हमारे अंगूठे की पहली लाइन के हिसाब से ही होगी। इतना ही दालचीनी डालना है आपको। तो हम 2 अमाउंट के हिसाब से लेंगे। मैंने यहाँ पे हम 2 लोग के लिए काढ़ा बना रहे हैं, जिस हिसाब से मैंने बताया था गरम मसाला का डिब्बा वहाँ पे रखा है। तो हमारे दालचीनी भी हम उसी हिसाब से यूज करेंगे। तो मैं थोड़ा सा और दालचीनी ले लेती हूँ, इतना हो। तो ये 2 पीसेस हमारे दालचीनी के हैं। और लौंग के, जितने लोगों के लिए काढ़ा बनाना है उतना ही अमाउंट, उतनी ही लौंग की कलियां रहेंगी। तो मैं सिर्फ 2 कली यूज कर रही हूँ। आपको लौंग ज्यादा नहीं डालना, एक तो इस समय गर्मी का मौसम है, तो आप जाड़े का मौसम में ये थोड़ा अमाउंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म करते हैं हमारी बॉडी को। और कम से कम 7 से 8 दाने ही काली मिर्च के डालने हैं 2 लोगों के लिए, और एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। अगर जैसे कि जिनको गर्मी से प्रॉब्लम होती है, या तो ज्यादा गर्मी से फिर रेस्टिस हो जाते हैं, फुंसियाँ निकलने लगती है, उन लोगों के लिए आप डाल सकते हैं कि वो हमारे छोटी इलायची डाल सकते हैं, नहीं तो हमारा बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद हम सबसे पहले हम अपना अदरक डालेंगे। सबसे पहले अदरक कूच लेते हैं, और तेज आंच पे जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा तो हम आंच बिल्कुल कम कर देंगे। गैस का जो बिल्कुल लास्ट वाला आंच होता है बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे, और फिर उसके बाद हम उसमें अदरक डालेंगे। अदरक डालने के बाद जब उसमें पहला उबाल आ जाएगा, थोड़ा सा उबलने के बाद, इसके बाद हम अपने गरम मसाले डालेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाने के बाद। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल कम आंच पर ही पकाना है आपको काढ़ा। बहुत जल्दबाजी में बहुत तेज नहीं करना कि जल्दी से तेज कर दिया और वो पूरा उबल जाए, तो हमें पकाना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको गैस तेज नहीं करना, बिल्कुल हल्के आंच पर पकाना है। और जो मीठा होता है वो बिल्कुल लास्ट में डालते हैं। और आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि चीनी काढ़े में डालना ही नहीं चाहिए। और दूध भी ज़्यादातर लोग दूध में डालकर भी काढ़ा बनाते हैं, और हमें लगता है कि काढ़ा पी रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका होता है। अगर आप काढ़ा पी रहे हैं तो आप दूध की चाय पी सकते हैं, लेकिन दूध को आप गर्म करके
ऊपर से हल्का सा डाल लीजिए ऐसे अपने स्वाद अनुसार, नहीं तो आप काढ़े में दूध डाल के मत पकाइए, गरम मसाले का सारा एसेंस चला जाएगा, जो भी इससे लाभ मिलने वाला रहेगा वो हमारा चला जाता है। और जो मीठा होता है गुड़ डालकर बना सकते हैं, गुड़ सबसे ज़्यादा अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, तो हम गुड़ डालकर ही काढ़ा बनाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि हम मीठा सबसे लास्ट में डालेंगे। मीठा जो गुड़ होता है, चीनी तो आपको डालना नहीं, हमारा पहला उबाल काढ़े में आ चुका है। इसके बाद तो हमारा हम देख सकते हैं कि हमारे काढ़े में पहला उबाल आ रहा है, वो अदरक उबलना स्टार्ट हुआ है, शुरू हो गया है, और वो जो कलर होता है पानी का वो चेंज हो गया है, पूरा अदरक के पानी के जैसा वो हमारा पानी हो चुका है। उसके बाद हम अपने गरम मसाले की तरफ बढ़ेंगे। तुलसी के पत्ता, गरम मसाला, तो उसमें से आपको बहुत ज़्यादा नहीं पूछना, गरम मसाले को बिल्कुल हल्का पूछना है, बिल्कुल महीन भी नहीं करना है कि आपको पूछ करके आप बिल्कुल महीन कर दें, बिल्कुल एकदम हल्का हल्का। मैं आप देख सकते हैं बड़ी इलायची को थोड़ा सा ही पूछना है कि उसके दाने थोड़े थोड़े टूट जाएं और उसके दाने बस थोड़े थोड़े बाहर आ जाएं, इतना ही पूछना है आपको इस हिसाब से। और दालचीनी को भी बस बीच से तोड़ना है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इजीली टूट जा रहा है। मैं पूरा निकाल के दिखाती हूँ आपको, हाँ देख सकते हैं आप, ये जो अदरक है, ये जो दालचीनी है वो पूरा टूट चुका है, और ये जो इलायची है और ये जो हमारे हैं वो बिल्कुल नहीं मैंने बिल्कुल खड़े रखे हैं, और ना ही मैंने बहुत ज़्यादा बारीक पीसा हुआ है, वो बिल्कुल हल्का है। ठीक है, इसके बाद हम अपना गरम मसाला डालेंगे अपने काढ़े में, और ये जो हमारा काढ़ा है इसी तरीके से उबलता रहेगा, और आपको आंच तेज नहीं करनी, आंच बिल्कुल कम करना है, इसी हिसाब से वो चलता रहेगा। और हम इसको 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे कि इस तरीके से वो 2-3 मिनट तक पक जाए। उसके बाद हम अपना आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो तुलसी के पत्ते डालेंगे, तो हम तो कम से कम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं कि ये थोड़ी देर पक जाए, उसके बाद हम अपने आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज जिस हिसाब से आप जानते हैं कि तो काढ़े की इंपॉर्टेंस मैंने बता दी कि कैसे किस हिसाब से आपको करना है और बनाना है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि जब कोरोना आया था, या जब भी कोरोना आया हो, या तो कोई भी सांसों से संबंधित दिक्कत होती है, तो हम सब जानते हैं कि हमारे घर में हमारे जो संस्कार कह सकते हैं या कल्चर में जो चलता आ रहा है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है सांस से संबंधित, उससे नाक से संबंधित, नाक बहती, सर्दी जुकाम, ये जो जैसी प्रॉब्लम होती है वैसे हम तुरंत काढ़े पे आते हैं। हमारे घर के बड़े जो एजेड लोग होते हैं वो प्रॉब्लम स्टार्ट होने पर ही वो बोल देते हैं कि हमें तुरंत थोड़ा बहुत काढ़ा 2-3 दिन में पी लेते हैं, वो सही हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे मतलब कि इन लोग इस चीज़ की नॉलेज सबको बहुत पहले से थी कि ये जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लंग्स को, हमारी नाक को, और जिस हिसाब से हमें सांसों से संबंधित प्रॉब्लम होती है उन सब चीज़ों को ठीक करना। तो हमारा 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो पहले अदरक वाला पानी था उसका हल्का सा पीला कलर था, लेकिन अब ये जो कलर है इस पानी का वो गाढ़ा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे गरम मसाले हैं वो पानी में अच्छी तरीके से घुल चुके हैं। अब हम अपने अलग प्रोसेस की तरफ चलेंगे, दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो इसके बाद हम उसमें तुलसी का पत्ता डालेंगे। तुलसी का पत्ता हमें तीसरे स्टेप में डालना, पहले नहीं डालना। मैं जिस हिसाब से आपको बनाना सिखा रही हूँ उसी हिसाब से आप बनाइएगा, तभी जाकर के वो फ़ायदा तो करेगा, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है, उसी हिसाब से वो हमारे शरीर के अंदर भी जाकर के वर्क करता है। और इसको हमें ज़्यादा नहीं पूछना, थोड़ा बहुत पूछना है। आप काढ़े को हमारे दिन में सुबह और शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। सुबह और दोपहर में जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो भी। ये बिल्कुल चेंज हो चुका है, एकदम नॉर्मल अच्छा कलर आ चुका है इसमें हमारा, जिस हिसाब से इसको ज़्यादा उबालना भी नहीं होता है। मुश्किल से 15 मिनट के अंदर आपका पूरा काढ़ा बनके तैयार हो जाएगा। और ये इसका कलर अब चेंज हो सकता है, देख सकते हैं पहले मतलब ग्रीन कलर में आ चुका है, उसमें तुलसी की पत्ती भी पूरी तरीके से घुल चुकी है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ डालने के बाद आपको मुश्किल से सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है। गुड़ आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ा सा कम मीठा पसंद करते हो तो मैं थोड़ा सा डाल दूँगी यहाँ पे गुड़। बिल्कुल अंतिम में। इसके बाद आप 2 मिनट तक पकाएंगे, पकाने के बाद हमारा काढ़ा तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा काढ़ा बिल्कुल गुड़ एकदम इसमें पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। काढ़े का कलर एकदम सुंदर सा कलर आ रहा है और एकदम स्मेल भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। कलर बिल्कुल अच्छा हो गया है। और ये जो पानी था आप देख सकते हैं, पानी की जो क्वांटिटी थी वो यहाँ तक जो निशान लगा हुआ है हाथ का, यहाँ से यहाँ थी, और वो पक के बिल्कुल बेस तक जाकर के चिपक गया है। तो जो हम पानी जितना हमें चाहिए था 2 लोगों के लिए उस हिसाब से बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा
हमारा काढ़ा बन चुका है, गुड़ बिल्कुल पिघल चुका है। अब एक हल्का सा तेज आंच पर उतार देंगे, फिर वापस उतार देंगे अपने काढ़े को। काढ़ा बिल्कुल अच्छे तरीके से बहुत हमारे अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। खुशबू भी मुझे ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो ये 2 लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट काढ़ा तैयार है। इतनी क्वांटिटी एकदम परफेक्ट, जिस हिसाब से मैंने क्वांटिटी बताई है उस हिसाब से आप ध्यान रखते हुए काढ़ा बनाइएगा, और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है हमारे इन सारे सामानों को। तो ये हमारा काढ़ा तैयार है। अब आप काढ़ा कीजिए और